नमस्कार साथियों। माइका एक प्रतिभाशाली ग्राफिक डिजाइनर थी, गहरे फोकस की धनी। उसका वर्तमान प्रोजेक्ट था एक स्थानीय एनजीओ के लिए एक आकर्षक वेबसाइट बनाना, जो बहुत विस्तृत थी और जिसमें काफी सावधानीपूर्वक ध्यान देने की आवश्यकता थी। माइका उसी पर काम कर रही थी, पर जैसे ही माइका के विचारों ने गति पकड़ी, उसका फोन बज उठा। यह उसका सहकर्मी वियान था, एक जरूरी अनुरोध के साथ। अरे माइका, एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। क्या आप कल शाम तक मेरे दोस्त के लिए एक पर्सनल लोगो तैयार कर सकती हो? सुरेन बना देता, पर वह अभी उपलब्ध नहीं है। माइका के सामने प्रश्न था एक मित्र और साथी की सहायता करने का और अपनी रचनात्मकता दिखाने का। लेकिन माइका रुक गई। उसने स्वयं से पूछा, यह अर्जेंट है या इंपॉर्टेंट? क्या यह सचमुच अर्जेंट था? एक पर्सनल लोगो कुछ दिनों तक इंतजार कर सकता है, जबकि एनजीओ वेबसाइट प्रभावित कर सकती है सीधे दानकर्ताओं के साथ जुड़ने के प्रयासों को। क्या यह उसकी प्राथमिकताओं को प्रभावित करता है? क्या यह उसकी प्राथमिकताओं के अनुरूप है? माइका ने अगले सप्ताह की शुरुआत में वेबसाइट पूरी करने का वायदा किया था, और कोई भी नया प्रोजेक्ट ध्यान भटकाकर इस प्रतिबद्धता को खतरे में डाल सकता था। क्या वह एक विकल्प के रूप में ना कह सकती है? विवेकपूर्ण दृष्टि से देखें तो निश्चित ही कह सकती है। वह किसी और की अर्जेंसी के कारण अपने महत्वपूर्ण कार्य को क्यों बाधित होने दे? और क्या कोई और इसे संभाल सकता है? माइका को एक प्रतिभाशाली इंटर्न की याद आई। उसने सोचा कि वह उसका मार्गदर्शन करते हुए यह काम उसे सौंप सकती है। एक विनम्र लेकिन दृढ़ संदेश के साथ माइका ने अपने वर्तमान कार्यभार के बारे में बताया और वियान के अनुरोध के लिए विकल्प सुझाया। शुरू में वियान थोड़ा निराश दिखा, पर माइका के स्पष्ट संचार और सक्रिय सुझाव ने उसके तनाव को थोड़ा कम कर दिया। गाड़ी ऐसे ही आगे बढ़ी। वियान के दोस्त को इंटर्न का लोगो डिजाइन पसंद आया। वियान ने माइका को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और माइका ने पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए अपना काम जारी रखा और वेबसाइट को समय से पहले डिलीवर किया, जिससे एनजीओ को काफी खुशी हुई। मित्रों, जो दृष्टिकोण आज माइका ने अपनाया, बस वही है आज की टिप। कोई भी काम जो आपको बाधित करता है, वह हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होता। शायद यह जरूरी हो, लेकिन किसके लिए? सोचिए, क्या इसका प्रभाव आपकी प्राथमिकताओं पर पड़ता है? व्यवधान पर ध्यान देने से पहले अपने आप से पूछिए, क्या मुझे इसके समाधान के लिए अभी कदम उठाने की आवश्यकता है? क्या मैं ना कर सकता हूं? क्या इसे कोई और संभाल सकता है? जी हां, प्रासंगिक प्रश्न तो यही है, पर सभी परिस्थितियां समान नहीं होती, सभी समस्याएं एक जैसी नहीं होती। इसलिए आपकी प्रतिक्रिया भी कोई सामान्य, सहज और एक समान सर्व स्वीकृत नहीं हो सकती। इसलिए इन चारों बिंदुओं पर थोड़ी चर्चा करेंगे इस रिमाइंडर के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यह यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है, ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है
कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य, यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए। और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। या आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यही क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। याद रखें, आज की टिप का उद्देश्य आपको प्रभावी बनाना है, न कि असहयोगी या असभ्य। अपने काम को प्राथमिकता देकर और समझदारी से रुकावटों को प्रबंधित करके ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और माइका की तरह सार्थक योगदान दे सकते हैं। पहला बिंदु, कोई भी काम जो आपको बाधित करता है वह हमेशा महत्वपूर्ण नहीं होता। शायद यह जरूरी हो, लेकिन किसके लिए? Maybe this is important, but for whom? एक नजर डालिए अपने टाइम मैट्रिक्स पर। यह काम अर्जेंट करके आपके पास आया है, पर क्या यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है? क्या इसे स्वीकार करने से आपकी वर्तमान प्राथमिकताएं प्रभावित होती हैं? यदि आप अपने वर्तमान प्रोजेक्ट्स के साथ साथ ये अतिरिक्त कार्य भी कर सकते हैं तो बेहिचक इसे स्वीकार करें, अन्यथा रुक जाइए। दूसरा प्रश्न, क्या मुझे इसके समाधान के लिए तत्काल प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है? Is an immediate response necessary? व्यवधान पर तुरंत स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने आप से पूछें कि क्या तत्काल प्रतिक्रिया आवश्यक है? क्या मामला इंतजार कर सकता है? क्या यह कुछ ऐसा है जिस पर आपको हाथों हाथ ध्यान देने की आवश्यकता है या इसे बाद में संबोधित किया जा सकता है? इसके बाद ही आगे बढ़ें। इन दोनों प्रश्नों के बाद आता है तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, तीसरी समस्या, एक दुविधापूर्ण स्थिति, ना कहने का विकल्प। Option to say no. नहीं कहना सच में मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह आपके समय और प्राथमिकताओं की सुरक्षा के लिए एक आवश्यक कौशल है। विनम्रतापूर्वक और प्रभावी ढंग से नहीं कहने में आपकी मदद करने के लिए कुछ रणनीतियां इस प्रकार हैं। शुरुआत कृतज्ञता से करें। मेरे बारे में सोचने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस प्रस्ताव की सराहना करता हूं, लेकिन, और फिर अपनी असमर्थता व्यक्त करें। दुर्भाग्य से
मैं अभी उस पर काम करने में सक्षम नहीं हूं। इस समय मेरे पास बहुत काम है, इसलिए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास नहीं कर पाऊंगा। ना कहने से ही जुड़ा हुआ है चौथा प्रश्न, क्या इसे कोई और संभाल सकता है? Can someone else handle it? आप यह बताने के लिए बाध्य नहीं है, परंतु यदि आप किसी की मदद करना चाहते हैं और कर सकते हैं तो विकल्प प्रदान करें। मुझे किसी और का सुझाव देने में खुशी होगी जो मदद करने में सक्षम हो सकता है। अगर मैं आपकी सहायता के लिए कुछ और कर सकता हूं तो मुझे बताएं। और ध्यान रखिए, विकल्प देना भी अपने आप में वैकल्पिक है, आवश्यक नहीं है। और हर परिस्थिति में यह सूत्र याद रखिए, दृढ़ रहें लेकिन विनम्र रहें। आपको संक्षिप्त स्पष्टीकरण से आगे बढ़कर अपने कारणों को उचित ठहराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप जानते हैं कि आप प्रतिबद्ध नहीं हो सकते तो शायद या मैं कोशिश करूंगा जैसी बातें कहने से बचें, पर विनम्र और सम्मानजनक लहजा बनाए रखें। इस बात को गंभीरता से समझिए। अक्सर जब हम दूसरों को हां कहते हैं तो हम खुद को ना कह रहे होते हैं, और बहुत लंबे समय तक अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करने से हम पूरी तरह पस्त और निराश हो सकते हैं। यह एक प्रमाणित तथ्य है कि दूसरों की मदद करने से पहले आपको अपना ऑक्सीजन मास्क लगाना होगा। इसलिए अगली बार जब आप किसी को हां कहने के बारे में सोचें तो अपने आप से जांच करें और सुनिश्चित करें कि आपके पास उनकी सहायता करने के लिए वास्तव में पर्याप्त संसाधन है। यदि हम अपनी प्राथमिकताओं का ध्यान रखते हुए दूसरों की सहायता करें तो संभवतः हमारे पास अधिक ऊर्जा, कम नाराजगी और बेहतर रिश्ते होंगे। अभ्यास परिपूर्ण बनाता है। जितना अधिक आप आत्मविश्वास से नहीं कहेंगे, यह उतना ही आसान होता जाएगा। स्टेफनी लाहार्ट ने कितने सुंदर शब्दों में कही है 1,00,000% की बात। आज का दिन अपने लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक होने दें। अपने आप को ना कहने की अनुमति दें, स्वयं को दोषी, मतलबी या स्वार्थी महसूस किए बिना। जो कोई भी इससे परेशान हो जाता है या आपसे हर समय हां कहने की उम्मीद करता है, वह स्पष्ट रूप से आपके हित में नहीं सोचता है। हमेशा याद रखें, आपको खुद को समझाए बिना ना कहने का अधिकार है। अपने निर्णयों को लेकर शांत रहें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले शनिवार फिर मिलेंगे एक नई टिप के साथ। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।